एंशिएंट लैंग्वेजेस जो एज अ रिसर्चर हमें हेल्प करती हैं वो हैं अरेबिक, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, हिब्रू, सुमेरियन और अकादियन और लास्ट में एंशिएंट इजिप्शियन, जिनमें हमें ये हेरोग्लिफिक्स मिलते हैं, जिसमें हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत ज्यादा कीमती नॉलेज है। कभी भी कुछ भी सीखने में बहुत जल्दी नहीं करनी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं एक लैंग्वेज को 1 साल दूं तो अगले 10 सालों में मुझे 10 लैंग्वेजेस आ जाएंगी और ये सब लैंग्वेजेस तो कवर हो जाएंगी। फरवरी 2025 में मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन अरबिक में एडमिशन लिया था, जिसको 1 साल हो चुका है और अब मैंने अरबिक लैंग्वेज सीख ली है। तअल्लमतुल लुग़ा अल-अरबिय्या फ़ी सनह वाहिदा। इसलिए अब मैं बढ़ी हूँ अपनी सेकंड लैंग्वेज की तरफ, जो कि है ग्रीक। वही नतक़द्दम इला लुग़ा अस्सानिया लुग़त सुकरत, अफ़लातून, अरस्तु व कसीर मिनल उलूम अल-फ़लसफ़ा व तारीख़। 1 साल पहले मुझे अरबिक का कुछ भी नहीं आता था एंड आई होप अगर अब मैंने ग्रीक सीखनी शुरू की है तो 1 साल बाद में इसी तरह से ग्रीक में बात कर सकूंगी। अरबिक के बाद ग्रीक लैंग्वेज मैंने इसलिए चूज की क्योंकि एक तो ग्रीक लैंग्वेज में हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड सेकेंडली इसका मुझे यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा कोर्स मिल गया। अगर आपको भी ग्रीक लैंग्वेज सीखनी हो तो ये कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा एंड बेसिक कोर्स लेने के बाद आगे तो हमें मोर एंड मोर लिसनिंग और रीडिंग करनी होती है, उससे हमारी लैंग्वेज बेहतर होती है। और ये है मेरे नोट्स जो कि इतने नीट है कि सिर्फ मैं ही इनको समझ सकती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड्स जो कि हम इंग्लिश में और अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले है ये बियोस। बियोस का मतलब है लाइफ और इसी से निकला है वर्ड बायोलॉजी। सेकंड इज ग्यूने यानी वुमेन और गायनेकोलॉजी वर्ड यहीं से निकला है। थेनेटोस ये एक ग्रीक गॉड का नेम है जिसे गॉड ऑफ डेथ कहते हैं। लोगोस हर ब्रांड का आज एक लोगो होता है। लोगो कोई इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं बल्कि एक ग्रीक लफ्ज है। एंड लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फादर यानी फादर।